नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं, खास करके जिनका TRE 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। कभी इस डॉक्यूमेंट को लेकर तो कभी उस डॉक्यूमेंट को लेकर कन्फ्यूजन ज़्यादा बना हुआ है। लगभग 10-15 कॉल 20-25 मैसेज डेली लगभग आ रहा है कि सर मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये समस्या है, कैसे करें। और कल जो हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर और कार्यत पत्र को लेकर जो वीडियो बनाया था उसमें और सारा और सब लोगों के पास कन्फ्यूजन हो गया है। तो इस वीडियो में वो सारा कन्फ्यूजन हम आपको दूर करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरह कोई प्रश्न होगा वो हमें कमेंट करके बताइए, उस प्रश्न का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। और जो TRE 4 का कैंडिडेट है उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके आने वाले DV में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह का समस्या आने वाला है और किस तरह उस समस्या का समाधान जो अभी से ही कर ले तो आपके लिए ठीक होगा। पहले जितने भी TRE 2 के पास आउट कैंडिडेट हैं सबसे पहले वो ज्वाइन कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट 2265 लोगों का आया हुआ है और ग्रुप में अभी 600-700 लोग जुड़े हुए हैं। और दीपक सर के ग्रुप में कम से कम 500-600 लोग होंगे, मेरे ग्रुप में 700 होंगे और किन्हीं के ग्रुप में बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। हर एक ग्रुप का उतना अपडेट नहीं है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 700 मेरा है और 500 अगर दीपक सर का है तो 1100 के आसपास यहाँ पर 1200 और कैंडिडेट कहाँ हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो दीपक सर के भी ग्रुप में भी हैं, मेरे ग्रुप में भी, यानी कि कॉमन है, दोनों में कॉमन लोग हैं। तो और सब कहाँ सोए हुए हैं किसी, आप दीपक सर के ही ग्रुप में आप जुड़िए ना, 2200 पूरा उन पे हो जाइए, 2200 हमारे में हो जाइए, दोनों को कॉमन हो जाएगा, दोनों को मेल मिलाप हो जाएगा। इससे होगा कि जो समस्या आने वाला है ना वो समस्या आपसे कम से कम दूर हो जाएगा अगर एक प्लेटफॉर्म पे आप रहते हैं तो। देखिए समस्या अब क्या आने वाला, सबसे पहले जब फार्म आप भरने गए थे तो उस समय जो आधार नंबर आप दिए थे, आधार नंबर में एक मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल को अब ही ठीक कर लीजिए। अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे कि अपना आधार नंबर चेंज कर लिए होंगे या अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर से चेंज अलग कर लिए होंगे, तो जो अभी भी देख लीजिए OTP सत्यापित करके जब काउंसलिंग या DV कराने जाइएगा तो उस समय आपके आधार पर एक OTP जाएगा। नहीं जाएगा तो आपको काउंसलिंग नहीं होगा, रुक जाएगा, पेंडिंग में डाल देगा, रुकेगा तो नहीं, पेंडिंग में डाल देगा। 2 घंटा 3 घंटा आप वेट कीजिए जब तक OTP नहीं आता है। तो इस चीज़ को पहले ही वेरीफाई कर लीजिए कि मेरे आधार पे कौन सा मोबाइल नंबर डाला हुआ है जो OTP जाएगा। उस मोबाइल नंबर को आप DV में यानी कि काउंसलिंग वक्त ले जाइएगा जिस समय आपका OTP सत्यापन किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, जो आपने सारा वाटरमार्क का PDF डाउनलोड किया है उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर अभी तक नहीं करवाए हैं तो गलती कर रहे हैं, आप जल्दी से करवा लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने कल कार्यत के लिए बनाया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर वीडियो बनाया था, उसमें सारे अभ्यर्थी का कन्फ्यूजन ये है कि सर मेरे पास तो पहले से है। तो हम आपको पहले ही वीडियो में बताएं, अभी बता रहे हैं कि जिनके पास पहले से है उनको कोई डॉक्यूमेंट बनाने का आवश्यकता नहीं है, बाकी सब आपके पास है। एक्स्ट्रा में बस 2 ही है, एक अनुभव प्रमाण पत्र जिसके आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं, एक कार्यत जो आप विद्यालय में कार्यत थे वो प्रमाण पत्र, दोनों का PDF आपके पास होना चाहिए। तो लगभग हम आपको बता दें कि 100 कैंडिडेट में 100 ये दोनों बनाए थे। अब उनके पास है या नहीं एक बार आप फाइल चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा होता है कि कार्यत प्रमाण पत्र है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इंग्लिश में बनाए थे, क्योंकि उस समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई PDF एनॉस डीलर की तरफ से जारी नहीं हुआ था, लेकिन कार्यत प्रमाण पत्र का जो PDF था वो एनॉस डीलर जो करवाया गया था उनके तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, उसी को भर के वहाँ पे सबमिट करने का था। जो लोग सबमिट किए थे, मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा, बहुत सारे लोग के पास है। सर आप ये दूसरा बता रहे, मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से है। तो जो पहले से है वही आपको वहाँ पे देना है, एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं बनाना है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है जो इंग्लिश फॉर्मेट में है, वो भी आपका चलेगा, एक्स्ट्रा कुछ बनाने का आवश्यकता नहीं है। तो मुझे आशा है कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ये 2-3 प्रश्न से आप ज़्यादा परेशान थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको वीडियो बना के कुछ अपडेट दे, कुछ चीज़ हम आपको बता दें। अगर और भी किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर स्पेशल, क्योंकि देखिए आप हमको कॉल या मैसेज करते हैं तो हम एक कैंडिडेट को जवाब देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर हम वीडियो बना देते हैं तो पता चलता है कि उस प्रश्न से कम 100 व्यक्ति प्रभावित होंगे। तो जो 100 व्यक्ति प्रभावित होंगे वो 100 को इन्फॉर्मेशन उनके पास चला जाएगा, तो ये ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि जो जिनको जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा कि जो एक ग्रुप में आने का कष्ट करें
दीपक सर के भी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, मेरे ग्रुप में भी जुड़ जाइए। हम किसी का कोई ये नहीं है, मेरे से कोई तकलीफ नहीं। वो भी हमारे भाई भाई हैं, हम भी भाई भाई हैं, सब लोग अपने काम कर रहे हैं, सब एक टीम में है, सब एक टीम मेंबर है। तो 2265 लोग एक टीम के साथ जुड़ जाइए और 120 कैंडिडेट जो TRE 1 के हैं वो एक साथ जुड़ जाइए। क्योंकि अब सबका ज्वाइनिंग तो एक साथ होने वाला है, TRE 1 और TRE 2 के। लगभग मान लीजिए कि उन लोग का TRE 1 का सिलेक्शन तो अभी तक नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया, तो सारा प्रोसेस तो एक साथ ही होगा, आगे पीछे तो होगा ही नहीं। तो ये मान लीजिए कि सितंबर महीना आपके लिए कुछ खास होने वाला है। अगस्त महीना में तो आपका रिजल्ट आ गया, तो हो सके चुनाव से पहले, सरकार नहीं चाहे कि हम किन्हीं को नाराज करें, महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देखे होंगे हर एक लगभग जो मांग कर रहा है उसका मांग पूर्ति हो जा रहा है, चाहे वो डीलर का हो या किसी आंगनबाड़ी का पेमेंट बढ़ाना हो या चौकीदार का पेमेंट बढ़ाना, सबका पेमेंट बढ़ रहा है। सबको माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से ये सुविधा दिया जा रहा है कि जो आप हमसे मांग रहे हैं वो आपको हम पूर्ति कर रहे हैं। वो अपनी मांगों का अच्छे देख सकते हैं कि 15 अगस्त तक TRE 4 का नोटिफिकेशन करने वाला था, जो अब लेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 11 अगस्त और 18 अगस्त को जो बिग आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ स्टेट को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आ गया और स्टेट को लेकर आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी देखने वाली महत्वपूर्ण है कि सरकार स्टेट को भी देख लिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जिस तरह से महत्वपूर्ण इंटरव्यू आप देखे होंगे या ट्वीट देख रहे होंगे लगभग स्टेट को लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। आज TRE 4 के जो लेकर जो लेट हो जा रहा है वो स्टेट को लेकर लेट हो जा रहा है कि अगर स्टेट कराते हैं तो कब हमें ये दिया जाएगा, बाद में कराते हैं तो क्या होगा। तो यह लेके अभी महत्वपूर्ण बैठक चल रहा है। तो 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेट होगा या नहीं होगा। अगर स्टेट होता है, अलग भी होगा ही, क्योंकि अगर TRE 4 डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेट के कारण ही डिले हो रहा है। तो स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कहीं ना कहीं स्टेट आपके पक्ष में है, सरकार स्टेट के पक्ष में है, सरकार स्टेट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं ना कहीं ये मंथन सचिवालय में, कैबिनेट में कहीं ना कहीं ये मंथन चल रहा होगा। उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है स्टेट को लेकर। तो इसीलिए TRE 4 आपका लेट हो रहा है। और जितने भी अनअफिलिएटेड कैंडिडेट हैं जो TRE 4 में फॉर्म आप भरिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्म कॉलम बाय कॉलम सामने सटिक टू सटिक भरा हुआ। क्योंकि अभी बहुत सारा गलती है कि सर मेरा आधार कार्ड में मैट्रिक का सर्टिफिकेट डला गया है और मैट्रिक के जगह आधार कार्ड सर्टिफिकेट डला गया, तो वो गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोबारा बार बार बोर्ड आपको ओपन नहीं करेगा। इस चीज़ को लेकर पहले ओपन कर दिया गया था BPSC के विभाग की तरफ से, ये बार बार ओपन नहीं करता है विभाग, ये जान लीजिए। गलती आपकी है, साइबर कैफे की है। आप अस्थिर से फॉर्म भरवाइए, अस्थिर से एक PDF जो अपलोड कर रहे हैं वो PDF को देखिए और डाउनलोड कीजिए और अच्छे से रखिए। या तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, मोबाइल में रखते हैं पता चलता है कि मोबाइल गुम हो गया, PDF डिलीट हो गया, तो एक प्रिंट आउट करके भी रख लीजिए, एक मोबाइल में भी PDF आप रख लीजिए, तो आपके पास सेफ होगा। तो वीडियो, हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण सूचना मिला होगा। आगे भी कुछ सूचना आएगा तो उस सूचना से भी हम आपको अपडेट जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।